हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद। तो बेसिकली OnePlus 9 RT ये इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जो बिना किसी ज्यादा हाइप के पहली बार चाइना में लॉन्च हुआ है और इंडिया में या फिर ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है। ये आपको डेडिकेटली इंडिया और चाइना दो ही कंट्रीज के लिए अवेलेबल देखने को मिलेगा, जहां पे चाइना में ऑलरेडी हो चुका है, जहां पे ऑलरेडी सब कुछ हमें बताया कि क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस वीडियो में आपसे मैं डेडिकेटली उसके बारे में बात करूंगा। प्लस इंडिया में की जो लॉन्च डेट है वो भी हमें बताया कि यहाँ पे कब होने वाला है, किस प्राइस पे होने वाला है, तो वो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो यहां पे जो 40 से लेके 50,000 का प्राइस बजट था उसके बीच में काफी ज्यादा एक डिफरेंस है। यहां पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है जितना हमको 20-30 हजार में देखने को मिल रहा है या फिर 15-20 हजार में देखने को मिल रहा है। तो उस चीज का OnePlus काफी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इस फोन को OnePlus 9 एंड OnePlus 9 Pro के बीच में कहीं प्लेस करने वाला है, जहां पे बहुत कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू OnePlus 9 के। और चूंकि यहां पे वो बेकार सी हसल ब्लेड की ब्रांडिंग नहीं है तो उसके चलते प्राइस जो होगी वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू OnePlus 9 के। और बेसिकली हम इस OnePlus 9 RT को इसकी जो पार्टनर कंपनी है Realme, उसके Realme GT Neo 2 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ चीजों में बिल्कुल सेम एज इट इज ये देखने को मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे OnePlus 9 RT के साथ आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिल रही हैं, ग्लास बैक देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू OnePlus 9 के, जहां पे आपको प्लास्टिक फ्रेम्स देखने को मिली थी। यहाँ पे कैमरा का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल नया है, तो देख काफी रिफ्रेशिंग डिजाइन लगता है। और इसी के साथ बाकी सारी चीजें जो है वो OnePlus 9 सीरीज से मैच करती हैं इसके लुक्स में। इसके बाद मैं आपसे बात करूं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.62 इंचेस का E4 AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको याद हो, अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी हो या फिर इनके लॉन्च इवेंट को फॉलो करते हो, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि OnePlus ने डिस्क्लोज किया है कि कहां से हमने डिस्प्ले को उठाया है। तो यहां पे ये E4 AMOLED सुपर AMOLED पैनल आपको देखने को मिल रहा है और 1300 मैक्स निट्स ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रही है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, 600 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है। अब इन स्पेसिफिकेशन को देख के मुझे पक्का पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी टेक को फॉलो करते हो तो आपको दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा, और वो है Realme GT Neo 2 सेम एज इट इज। हाँ, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि OnePlus ने इन्होंने बल्क में खरीदे हैं और आधे Realme की तरफ भेज दिए और आधे डिस्प्लेज OnePlus ने खुद ले लिए, जहां पे सेम डिस्प्ले पैनल को यूज किया जा रहा है। यहां पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने क्या क्या कहां यूज किया है, बट हमें एटलीस्ट एक बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, और हमारे लिए यही मैटर करता है, दैट्स ऑल। और उसके बाद बात करूं मैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी ताकत की, तो यहां पे आपको सबसे बड़ा अपग्रेड अगेन देखने को मिलेगा और वो है Snapdragon 888। यहां पे Qualcomm Snapdragon 888 यूज किया जा रहा है और ये प्रोसेसर ऑब्वियस सी बात है हीट होता है, और इस हीट को मैनेज करने के लिए OnePlus ने इसमें यूज किया है एक बहुत ही बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर, और ये सेम अगेन आपको याद दिला देगा Realme GT Neo 2 की, जो सेम आपको वहां भी यूज किया हुआ देखने को मिलता है। अब इससे इसकी हीट भी मैनेज हो जाएगी और दूसरी चीज यहां पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 888 जो है वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल का पावर बेस्ड है अगर उसकी हीट को मैनेज कर लिया जाए तो। इसी के साथ LPDDR5 बेस्ड रैम, UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज, इसी के साथ 8GB 128GB इसका बेस वेरिएंट है, 12GB 256GB तक ये जाता है, और जैसा Realme GT Neo 2 में होता है आपको 7GB का रैम एक्सटेंशन भी देखने को मिल जाता है। इट मींस ये 19GB की रैम आपको प्रोवाइड कर देगा स्टोरेज को यूज करते हुए, और 19GB की रैम बहुत ज्यादा होती है। हालांकि जो 7GB रैम है, जो एक्चुअल रैम होती है, उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती है, बट स्टिल आपको यहां पे देखने को मिल रही है तो कुछ तो फायदा होगा ही। और उसके बाद बारी आती है, क्योंकि ये एक 5G फोन है तो यहां पे आपको मल्टीपल बैंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज अकॉर्डिंग टू रूमर्स। अब यहां पे पहले OnePlus को समझ आ चुका है, क्योंकि OnePlus ने अपने OnePlus 9 Pro के साथ भी ना बहुत कम बैंड दे रखे हैं, लेकिन यहां पे आपको एटलीस्ट 6+ 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है कि एक फ्यूचर प्रूफ 5G फोन बनाने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल चीज है। उसके बाद बात करूं मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको एक न्यू सेंसर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे OnePlus 9R की बात करूं तो यहाँ पे उसकी कंपेयर में 50 मेगापिक्सल का IMX766 सेंसर डाला जा रहा है, जो बेसिकली सोनी की ओर से आता है, हम सबको पता है, और इसकी इमेज क्वालिटी काफी कमाल की होती है और OnePlus उसको ऑप्टिमाइज भी डेफिनेटली काफी कमाल तरीके से करेगा। और जो Qualcomm Snapdragon 888 की ISP होगी, बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग जो होगी, वो भी इससे अटैच हो जाएगी, तो बेसिकली आपको बहुत ही कमाल की
इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, बहुत ही कमाल की इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। एक फ्लेक्सिब प्रोसेसर के साथ किसी कैमरा को डाला जाए और एक नॉर्मल प्रोसेसर के साथ एक कैमरा को डाला जाए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, चाहे ऑप्टिमाइजेशन सेम लेवल की हो। और इसी के साथ आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली काफी कमाल की क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। और जो इसका थर्ड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी हसलब्लेड की ब्रांडिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या पूरी खत्म हो चुकी है OnePlus 9 RT के साथ। तो जो हसलब्लेड वाली क्वालिटी थी ना, वो आपको इसी 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर में देखने को मिलेगी। नो जस्ट आई एम किडिंग, यहाँ पे आपको इसी के साथ 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा सेल्फी कैमरा के रूप में, और वही फ्रंट साइड में टॉप लेफ्ट में आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, वाईफाई 6 का सपोर्ट, NFC, और इसी के साथ USB Type-C, मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, USB Type-C 3.1 है आपको देखने को मिल रहा है। और जो बैटरी है उसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और ये 65 वोट की वापटी चार्जिंग को लेकर आता है, जो अगेन काफी कमाल की है। और इसी के साथ इसकी जो प्राइस है वो आपको बेसिकली, पहले मैं वेरिएंट्स आपको बताऊं तो 8GB 128GB, उसके साथ 8GB 256GB और 12GB 256GB आपको देखने को मिलेगा। जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो प्राइस मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है 37,800 रुपए बेस वेरिएंट के लिए, 8GB 128GB के लिए। उसके बाद 8GB 256GB के लिए आपको 39,800, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 रुपए की प्राइस देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो इसका अपर वेरिएंट है 12GB 256GB, उसके लिए इसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी 42,000 रुपीज। अब मैं इसको इंडिया में आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो ये इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कुछ इस पे जो माल मसाला लगने वाला है, जो हर बार ही लगता है, उसके बाद इसके बेस वेरिएंट की प्राइस आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 42,000 रुपए, और इसके ऊपर ये नहीं जाने वाला है। ये ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि तो OnePlus 8T जो है उसको ऑलमोस्ट क्या 100% रिप्लेस कर देगा, और इसकी प्राइस रेंज पे यहाँ पे आने वाला है। और चूंकि इसका लॉन्च जो है वो आपको फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगा, इसकी जो सेल है वो फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए। 8GB 128GB के लिए इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 39,999 आपको देखने को मिलेगी, और इसकी जो लॉन्च है वो आपको अक्टूबर लास्ट में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट पैकेज हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका बजट 40,000 से 45,000 रुपीज का या 50,000 का भी है। 50,000 में भी आपके लिए एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन होगा। अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G अगेन उस 34,000 वाली प्राइस में आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ बहुत बड़ा एक कड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। बट स्टिल आपको ये एक नए फोन के रूप में यहाँ पे आपको Oxygen OS 12, कलर OS 12 का मिक्स मसाला देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो दैट्स इट यार, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये OnePlus 9 RT के बारे में आपका क्या मानना है नीचे लिख के बताना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दो सब्सक्राइब। एज विल हैव अ फंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो, तब तक के लिए